નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ आदर्श एजुकेशन सोसाइटी. आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 3, नन्हा मुन्ना राही हूँ. आगे की वीडियो में हमने पहले सैनिक के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने गीत आधा पढ़ा, फिर तीसरे वीडियो में पूरा गीत पढ़ा. अब आएंगे शब्दार्थ. देखिए यहाँ पर क्या है, शब्दार्थ. यह पढ़ने जा रहे हैं. शब्दार्थ में नन्हा यानी छोटा, यहाँ से लेते हैं. धूप, तड़को, गुजराती में तड़को, हिंदी में धूप. राही, मुसाफिर, यात्री. शब्दार्थ होता है ना, वो समानार्थ वाले में भी आता है, जिसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं, पर्यायवाची. ऐसे उसके बाद का वर्ड है, यहाँ पर देखिए, सिपाही. सिपाही यानी कि सैनिक, जो शब्द का अर्थ भी होता है और पर्यायवाची भी. इसलिए हमें शब्दार्थ अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए, लर्न करना चाहिए. उसके बाद का है वतन यानी देश, उसे हम जन्मभूमि भी कह सकते हैं. मंजिल यानी लक्ष्य, ध्येय. चलन यानी कि व्यवहार, आचरण. दम यानी कि सांस. बम यानी कि विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला. उसका उदाहरण मैं बोल कर देती हूँ. आपने तो देखा ही होगा, आप ज़्यादातर टेलीविज़न देखते हैं, उसमें मूवी में तो ज़्यादातर बम विस्फोट होता है, देखा है ना, बम. कदम यानी पैर. उसके बाद का यहाँ पर देखिए, मुहावरे. मुहावरे यहाँ पर एक दिया गया है. बड़ा सा पाठ हो तो ज़्यादा मुहावरे होता है. आँखों का तारा, उसका अर्थ होता है बहुत प्यारा. इसका वाक्य प्रयोग भी करना होता है कभी कभार. आँखों का तारा बहुत प्यारा, वाक्य में जो यहाँ पर ब्लू अक्षर में दिया गया है वो हमें लेना है. जैसे मैं अपनी माँ की आँखों का तारा हूँ, इसका अर्थ क्या होता है, मैं अपनी माँ का बहुत प्यारा हूँ. अब हम पढ़ेंगे अभ्यास. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 3, नन्हा मुन्ना राही हूँ. उसमें हमने आगे के 2 वीडियो में सब कुछ सीख लिया. जैसे कि सैनिक के बारे में सीखा, उसके बाद हमने आधा गीत सीखा, उसके बाद पूरा गीत. अब हम पढ़ेंगे अभ्यास. देखो यहाँ पर, यहाँ है अभ्यास. मैं आपको बता रही हूँ, ये है क्वेश्चन फर्स्ट. उत्तर दीजिए. पहला है, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो. आप अभी छोटे हैं ना, तो आपको क्या होगा कि मैं तो छोटा हूँ, मैं कैसे सैनिक बन सकता हूँ. लेकिन आप छोटे हैं तो आप जैसा ही काम करें. जैसे कि मैं कूड़ेदान में ही डालूंगा, किसी से झगड़ा नहीं करूँगा, गाली गलौज नहीं करूँगा, पानी की बचत करूँगा. जैसे कि पानी की बचत में कैसे हम घर पर ही किसी से नल थोड़ा सा घूमते पुत रहा है तो हम बचाएंगे. उसके बाद बिजली बचाएंगे, कहीं पर भी कोई नहीं है और लाइट पंखा ऐसे ही चालू है तो उसको भी हम क्लोज कर देंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं. एक बार रिविजन में देखिए, ऐसे कार्य जो मैं देश के लिए, सेवा के लिए करना चाहती हूँ. फिर नंबर लिखिए. 1, मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगा, मैं किसी से गाली गलौज नहीं करूँगा. दूसरा, मैं पानी की बचत करूँगा. तीसरा, मैं कूड़ेदान में ही डालूंगा. चौथा, मैं बिजली की बचत करूँगा. पाँचवा, मैं अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करूँगा. ऐसे आप लिख सकते हैं. उसके बाद का दूसरा क्वेश्चन हमारा, देखिए यहाँ पर, अगर तुम सिपाही होते
ऐसे लिखना है, अगर मैं सिपाही होता तो डटकर सरहदों पर रक्षा करता, देशद्रोह कभी न करता और देश के लिए मैं अपनी जान भी दे देता। अब है क्वेश्चन तीसरा। एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा? एक सैनिक है सरहद पर, वो लड़ता लड़ते घायल हो गया है तो क्या करेंगे कि मैं घायल ना होता तो अंत तक अपनी मृत्यु तक मैं लड़ता। दूसरा, कहीं मेरे साथी है वो भावुक ना हो जाए मुझे बचाने के लिए, क्योंकि उसे लड़ना है। अब होता है क्वेश्चन 4। हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताओ। हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि उसमें 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग है क्योंकि उसमें 3 रंग है। इसके रंगों के अर्थ बताओ। केसरिया किसका प्रतीक है आपको पता है? बलिदान। केसरिया का रंग बलिदान और वीरता। सफेद तो शांति का आपको पता है। हरा समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। आगे का अभ्यास हम करेंगे। इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हो गई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब, वहां से देश कर दिया है। जब आपको यहाँ पर बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला, बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो खेत भरे भरे होकर लहरा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे। दुनिया में बम नहीं गिरेंगे तो क्या होगा? शांति बनी रहेगी और धरती पर स्वर्ग रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। उससे क्या होगा? उसको मंजिल अवश्य प्राप्त होगी और वह आगे बढ़ेगा। इसके बाद का चौथा क्वेश्चन है, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, यानी कि जो दुष्कर्म करने वाले हैं वो खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग जैसी भावना व्यक्त होगी। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन तीसरा। गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ। अब जय हिंद एक नारा है तो आपको सोचना है ऐसे नारे हम कहाँ किस किस दिन बोलते हैं, कहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, तुमने यह नारा किस अवसरों पर बोला है? तो हम यह नारा 26 जनवरी, 15 अगस्त, शहीद दिन, गांधी जयंती, इस दिवस पर ज़्यादातर बोलते रहते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है दूसरा, इस नारे के अलावा आप और कौन कौन से नारे बोलते हैं? इसके अलावा हम वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे। उसके अलावा भी कई सारे हैं, आपको जितना लगना है लिख सकते हैं, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सब नारे आप किसके बोलते हैं और नारे के नाम लिखने हैं जो मैंने आपको बताए, और मैं एक वर्कशीट भी आपको भेजूंगी, उसमें भी लिखा हुआ होगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन। इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते हो, बताओ। बाद में क्या है? देश। उसमें पहला क्वेश्चन है, बड़ा होकर तुम क्या बनना चाहते हो? इसमें सभी के आंसर अलग अलग आएंगे, क्योंकि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। आप क्या बनना चाहते हो यहाँ पर लिखना है। मैं मेरा उदाहरण देती हूँ। मैं यहाँ पर आंसर में लिखती हूँ, मैं शिक्षक बनना, बड़े होकर मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ।
दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्यों बनना चाहते हो? मैं अपना उदाहरण देती हूँ। मैंने ऊपर लिखा था बड़े होकर मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ। उसका क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि शिक्षक से सभी लोग पढ़कर आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक है वो डॉक्टर भी बना सकते हैं, इंजीनियर भी बना सकते हैं, बिजनेसमैन भी बना सकते हैं, और कुछ न बने तो एक शिक्षक अच्छा नागरिक तो देश को बनाकर देता है। इसलिए मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ। यदि आपने पहले क्वेश्चन में लिखा होगा कि बड़े होकर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो डॉक्टर का आंसर दूसरे में रिप्लाई करना है। क्यों बनना चाहती हो? उसका आंसर डॉक्टर लिखा है तो क्या आएगा? तो डॉक्टर है वो मरीजों का इलाज करते हैं। जैसे कि किसी को पेट में बहुत दर्द होता है तो डॉक्टर उसको दवाई देकर ठीक कर देता है। इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पहले क्वेश्चन में आपने लिखा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा, इंजीनियर बनके मैं देश के लिए नई नई मिसाइल बनाऊंगा, नए नए सॉफ्टवेयर, जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाएगा, होगा ना? जैसा इंजीनियर वैसा बनना चाहते हैं। तो उसका अर्थ आपको लगना है क्यों बनना चाहते हो। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।